हेलो फ्रेंड, नमस्कार। जीके जी इस वीडियो में सभी का स्वागत है। आप सभी कैसे हैं? आज हम इंडस रिवर सिस्टम, सिंधु नदी तंत्र के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक, तो पहले इसके बारे में हम आपको बता दें, इसका जो परिचय इंट्रोडक्शन है। सिंधु नदी की कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है। कितनी? 2880 किलोमीटर है, जबकि भारत में इसकी लंबाई 709 किलोमीटर केवल है। ठीक, तो इसका कोई अर्थ नहीं है, वो केवल लिखा है, बट मेन 2880 किलोमीटर है और भारत में इसकी कुल लेंथ 709 किलोमीटर है। ठीक, किसकी? सिंधु नदी की लंबाई। राइट, ये देखो मैंने मैप बनाया है। ये ये देखो, इंडस रिवर ये यहाँ से निकल रही है। ये ठीक, ये होते हुए ये इंडस रिवर है। ठीक, मतलब कि इंडस रिवर ये है, ये ऐसे इंडस रिवर निकल रही है। उसके बाद अन्य इसकी सहायक नदियाँ ऐसे हैं। ठीक, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो बेटा पहली बात तो ये कि इंटरनेशनल रिवर है। इंटरनेशनल रिवर मतलब क्या? ये कहाँ कहाँ बहती है? चाइना में, इंडिया में और पाकिस्तान में। तो इसलिए ये एक ऐसी रिवर है, इंटरनेशनल रिवर है। राइट, शुरू करते हैं। सिंधु नदी का उद्गम स्थल, सोर्स ऑफ इंडस रिवर सिस्टम। तो सिंधु नदी का उद्गम जो होता है तिब्बत में मानसरोवर झील, तिब्बत के मानसरोवर झील से होता है। सिंधु नदी को तिब्बत में शेरमुख या सिंधी बधान कहते हैं। शेरमुख या सिंधी बधान कहते हैं। सिंधु नदी तिब्बत से मानसरोवर झील के निकट बोखरचू हिमनद या सनोख्वाब हिमनद से निकलती है। ठीक, मतलब बोखरचू ग्लेशियर भी बोला जाता है और सानो खबाब हिमनद भी कहा जाता है। ठीक है, यह लिखा है, यह का मतलब ये बोलो चाहे ये बोलो, तो बोखरचू ज़्यादातर ऑप्शन ये रहता है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ से निकलने के बाद यह सिंधु नदी दमचौक नामक स्थान से भारत में प्रवेश करती है। भारत में जब एंटर करती है सिंधु नदी तो दमचौक नामक स्थान से घुसती है इंडिया में। ठीक, किस नाम से? दमचौक नामक स्थान से। ठीक, भारत में लेह केंद्र शासित प्रदेश में बहती हुई कारगिल होते हुए बलूचिस्तान जाएगी। बाद में ये बूंजीगार, भारत का सबसे गहरा गार्ज, भारत का सबसे गहरा गार्ज बूंजीगार है, पर एक मोड़ काटती है। फिर गिलगित होते हुए नंगा पर्वत ने हिमालय का जो पश्चिमतम पर्वत है, वेस्टर्न माउंटेन है नंगा पर्वत, वहाँ पर जाती है। तो बेटा ये लेह होते हुए कारगिल होते हुए बलूचिस्तान जाएगी। बाद में ये बूंजीगार, भारत का सबसे गहरा गार्ज पर एक मोड़ काटती है और फिर गिलगित होते हुए नंगा पर्वत जाती है। ठीक, फिर सिंधु नदी चिल्लास नामक स्थान से भारत से बाहर निकलते हुए पाकिस्तान में प्रवेश करती है। तो भारत का एंट्री पॉइंट क्या है? दमचौक, और भारत से एग्जिट पॉइंट क्या है सिंधु नदी का? चिल्लास। ठीक, दमचौक और चिल्लास, ये दो पॉइंट ज़्यादा खास है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है, पाकिस्तान में मिठान कोट में बहती हुई अंततः सिंधु नदी कराची नामक बंदरगाह के दक्षिण में अरब सागर में गिरती है। यहाँ कराची के पास एक डेल्टा भी बनाती है। सिंधु नदी कराची के पास डेल्टा। तो क्वेश्चन जाएगा, हिमालय से निकलने वाली नदी कौन है जो डेल्टा बनाती हैं? तो सिंधु नदी भी डेल्टा बनाती है। गंगा मैंने बताया वो भी डेल्टा बनाती है। ठीक, तो देखा जाए तो हिमालय नदियाँ जो बड़ी नदियाँ हैं वो सभी डेल्टा बनाती हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा और सिंधु नदी डेल्टा। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, सिंधु नदी की सहायक नदियाँ। तो सिंधु नदी की सहायक नदियों को दक्षिण से उत्तर क्रम में, मतलब ऐसे, ठीक, दक्षिण से उत्तर क्रम में इस तरह। सतलज सबसे नीचे सतलज है, फिर व्यास, फिर रावी, फिर चिनाब और फिर झेलम। ठीक, ये कैसे? दक्षिण से उत्तर, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक, दक्षिण से उत्तर क्रम। और सिंधु नदी का उत्तर से दक्षिण क्रम देखा जाए तो सबसे पहले सिंधु नदी जाहिर है, झेलम, चिनाव, रावी, व्यास और सतलज, और लास्ट में सिंधु में सारी नदियाँ मिल जाती हैं। ठीक, तो ये उत्तर से दक्षिण क्रम की ओर दिखाया गया, बताया गया है। ठीक, पंचनद, पंचनद मतलब 5 नदियों का समूह कहा जाता है पंचनद। जैसे झेलम पहली है, कौन सी? झेलम। झेलम नदी का उद्गम बेरीनाग के पास शेषनाग झील से होता है। बेरीनाग के पास शेषनाग झील से होता है। यह नदी शेषनाग झील के बाद वूलर झील में होकर बहती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सी नदी वूलर झील होकर बहती है? तो झेलम नदी बहती है। पाकिस्तान में प्रवेश करती है। पाकिस्तान में झेलम की सबसे बड़ी सहायक नदी किशन गंगा नीलम नदी है। कहाँ पर है सबसे बड़ी सहायक नदी? किशन गंगा है, जो पाकिस्तान में है, जो झेलम नदी में मिलती है लास्ट में। ठीक, पाकिस्तान बहती हुई झेलम नदी झुंग नामक स्थान पर
पाकिस्तान में बहती हुई झेलम नदी झुंग नामक स्थान पर चिनाव नदी में जाकर मिल जाती है। उसकी कुल लंबाई 725 किलोमीटर है। कितनी है? 725 किलोमीटर है। ठीक। नेक्स्ट है चिनाव रिवर। चिनाव नदी भारत के हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले के ऊपरी हिमालय में टांडी में चंद्रा और भागा नदियों के संगम से, यानी कि चंद्रा और भागा ये दो नदियाँ आपस में मिल गई तो यहाँ से चिनाव नाम पड़ा इसका। ठीक है, चंद्रा है और ये भागा है। इसके ऊपरी पहुंच में चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है, जब मिल जाती है चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है, और यह बारालाचा दर्रे से निकलती है। ठीक। इसके बाद यह नदी संसारी नाला नामक स्थान से जम्मू कश्मीर में जाती है। चिनाव नदी जम्मू कश्मीर में जब प्रवेश करती है तो इसे संसारी नाला कहा जाता है। क्या कहते हैं? संसारी नाला। इसके बाद पाकिस्तान बहती हुई झुंग नामक स्थान पर मिल जाती है। इसकी लंबाई कुल 1800 किलोमीटर है। कितनी है? 1800 किलोमीटर है। ये सबसे लंबी सहायक नदी सिंधु नदी की है। सिंधु नदी की सबसे लंबी सहायक नदी। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट, रावी नदी हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के रोहतांग दर्रे के समीप हिमालय पर्वतीय क्षेत्र के मनाली के समीप से निकलती है। यह नदी जम्मू कश्मीर होते हुए पाकिस्तान में जाकर चिनाव नदी में मिलती है। इसकी लंबाई 720 किलोमीटर है। ठीक। अगली है व्यास नदी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। व्यास नदी मध्य हिमाचल प्रदेश में हिमालय के रोहतांग दर्रे के पास से व्यास कुंड से निकलती है। पंजाब में कपूरथला के हरिके नामक स्थान पर सतलज नदी में मिल जाती है। कहाँ पे? पंजाब में कपूरथला के हरिके नामक स्थान पर सतलज में मिल जाती है। ब्यास एकमात्र नदी है जिसका प्रारंभ और समापन भारत में ही होता है। इसकी लंबाई 470 किलोमीटर। तो क्वेश्चन है सिंधु नदी के बाद कौन सी इकलौती सहायक नदी है जो पाकिस्तान नहीं जाती है? तो व्यास नदी पाकिस्तान नहीं जाती है। ठीक। व्यास नदी का उद्गम भारत में है और समापन भी भारत में है। ठीक। अगली आ जाती है आपकी सतलज नदी। सतलज रिवर। सतलज नदी तिब्बत में मानसरोवर के निकट राक्षसताल हिमनद से निकलती है। सतलज नदी तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट राक्षसताल हिमनद से, यानी राक्षसताल ग्लेशियर से निकलती है। यह नदी भारत में हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले के सिपकिला दर्रे में प्रवेश करती है। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले के सिपकिला दर्रे में प्रवेश करती है। फिर हिमाचल प्रदेश के भाखड़ा से पंजाब के नागल में बहती है। यानी हिमाचल प्रदेश के भाखड़ा वाले क्षेत्र और पंजाब के नागल वाले क्षेत्र में बहती हुई, फिर हरिके में बहती हुई पाकिस्तान में बहावलपुर नामक स्थान पर चिनाव नदी में मिल जाती है। और यहीं पे ही ब्यास नदी में मिल जाती है। भाखड़ा और यहाँ पंजाब में यहीं पे भाखड़ा नागल बांध बना हुआ है, इसीलिए भाखड़ा नागल बांध। भाखड़ा पंजाब में है और नांगल हिमाचल प्रदेश में भाखड़ा है और पंजाब में नांगल है। वहीं हिमाचल प्रदेश पंजाब की सीमा पर ही भाखड़ा नागल बांध बना हुआ है। ठीक। यहीं पर ही ब्यास नदी भी सतलज में मिल जाती है। ठीक। और लास्ट में हरिके में बहती हुई पाकिस्तान बहावलपुर के नामक स्थान पर चिनाव नदी में मिलती है। चिनाव नदी में कौन सी नदी मिलती है? सतलज नदी मिलती है। इसकी लंबाई कुल 1050 किलोमीटर है। कितनी है? 1050। सबसे लंबी नदी सिंधु की सहायक नदी कौन सी है? चिनाव है। ठीक। सतलज नदी की लंबाई 1050 किलोमीटर है। ठीक। नेक्स्ट नोट करके पॉइंट बताया गया है। इस प्रकार चिनाव नदी झेलम और रावी सतलज नदी मिलती है और सतलज नदी में व्यास नदी मिल जाती है, जिससे इन्हें पंचनद कहा जाता है। ठीक। 1 2 3 4 और 5 चिनाव, झेलम, रावी, सतलज और व्यास, इसलिए इन्हें पंचनद कहा जाता है। ये पंचनद नदियाँ मिठानकोट के पास सिंधु नदी में मिल जाती हैं। पाकिस्तान के मिठानकोट के पास सिंधु नदी में मिल जाती हैं। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट, पाकिस्तान में सिंधु की दाईं ओर मिलने वाली सहायक नदियाँ। पाकिस्तान में सिंधु के दाईं ओर काबुल, इसकी सहायक नदी स्वात नदी व कुनार नदी। स्वात नदी व कुनार नदी। फिर कुर्रम, इसकी सहायक नदी तोची नदी। गोमल, कुंदर नदी व झोब नदी। ये पाकिस्तान सिंधु की दाएं, सिंधु जो ऐसे बहती हुई जाती है, सिंधु जो ऐसे बहती हुई जाती है दाएं, ये ऐसे जो नदी मिलती हैं, ठीक, वो कौन सी? दाएं, सिंधु के राइट हैंड पे मिलने वाली नदियाँ। ठीक है। अगला तिब्बत से निकलने सिंधु की सहायक नदियाँ क्या होती हैं? सतलज और सिंधु, सतलज और सिंधु। ठीक। नेक्स्ट है भारत में बहने वाली सिंधु नदी की अन्य सहायक नदियाँ क्या हैं? जास्कर नदी है, श्योक, वाखा नदी, शोण नदी, शुरू नदी, गिलगित नदी, सिगार नदी, झोब नदी, कोमल नदी, हुंजा नदी, गीजर नदी, गाढ़ संगपो नदी, नुब्रा नदी आदि। ठीक है, सहायक नदी। हिमाचल प्रदेश से निकलने वाली सिंधु की सहायक नदियाँ कौन सी? ब्यास, हिमाचल प्रदेश से व्यास निकलती है, रावी निकलती है, चिनाव, ये तीनों नदियाँ हिमाचल प्रदेश से निकलती हैं। ठीक। जम्मू मत टिक कर देना। ठीक।
अब इससे संबंधित इंपॉर्टेंट कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं इसी नदी संबंधित। सन 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी जल समझौता हुआ, जिनके द्वारा सिंधु, झेलम और चिनाब नदी का केवल 20% जलीय उपयोग मिला सकता है। कौन? भारत। सिंधु, झेलम, चिनाब के 20% जल का उपयोग भारत कर सकता है, 80% पाकिस्तान। ठीक, उसके अलावा रावी, व्यास, सतलज का 80% इंडिया कर सकता है, 20% पाकिस्तान, वो इसमें लिखा हुआ नहीं है। ठीक, तो शुरुआत के ऊपर की 3 नदियां भारत केवल 20% उपयोग करेगा। नीचे की 3 नदियां जो हैं, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, लास्ट की 3 नदियों का 80% भारत उपयोग करेगा, 20% पाकिस्तान करेगा। ठीक, अगला है सतलज नदी तिब्बत के नारी खारसान प्रांत में एक असाधारण कैनियन का निर्माण करती है, जो कोलोराडो नदी के ग्रैंड कैनियन के समान है। जो कोलोराडो नदी पे ग्रैंड कैनियन बना हुआ है, सेम वैसे सतलज नदी पर खुरसान प्रांत में एक कैनियन बना हुआ है। ठीक, झेलम का संस्कृत नाम वितास्ता है, चिनाब का अस्किनी है अथवा चंद्रप्रभा कहा जाता है, रावी का नाम पौरुष्णवी है तथा इरावती भी कहा जाता है, व्यास का विपाशा नदी है, आंगिकीय नदी कहा जाता है, सतलज को सतुद्र या सुतुद्र नदी कहा जाता है। एक पेपर में कई बार इतिहास हिस्ट्री में पूछा गया है, हिस्ट्री सेक्शन में, कि झेलम का संस्कृत नाम वितास्ता, चिनाब का अस्किनी या चंद्रभागा, रावी का पौरुष्णवी या इरावती, व्यास का विपाशा या आंगिकीय या सतलज का सतुद्र या सुतुद्री। ठीक, नेक्स्ट है सतलज नदी पर भाखड़ा नागल बांध, नहीं गोविंद सागर बांध कहते हैं, नाथपी झाकरी बांध तथा कोल बांध बने हुए हैं। सतलज नदी पे 3 बांध बने हुए हैं, 1 2 3। ठीक, चिनाब नदी पर सलाल बांध तथा दुलहस्ती बांध बने हुए हैं। चिनाब नदी पर सलाल बांध और दुलहस्ती बांध बने हुए हैं। ठीक, रावी नदी पर थीन बांध बना हुआ है। व्यास नदी पर पोंग व हरिके बांध बने हुए हैं। थीन बांध रावी पर, पोंग व हरिके बांध व्यास नदी पर बने हुए हैं। ठीक, चिनाब नदी को हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है। यह सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। चिनाब नदी जो है सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है, जो हिमाचल प्रदेश से निकलती है। इसकी लंबाई आपको पता ही है, 1800 किलोमीटर है। तो इसलिए सबसे लंबी सहायक नदी सिंधु की कौन सी है? चिनाब है। ठीक, झेलम नदी भारत पाक की सबसे लंबी सीमा बनाती है। झेलम नदी भारत और पाकिस्तान सीमा पर सबसे लंबी सीमा बनाती है, कौन सी? झेलम नदी। ओके, तो ये प्रमुख रूप से देखा जाए सिंधु नदी का उद्गम से लेकर सिंधु नदी का समापन तक पूरा वीडियो था। खास और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जितने भी थे मैंने बता दिए। एक साइड नदियाँ बता दी सिंधु की। तो ये सिंधु नदी तंत्र जो है यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है। ठीक, तो बेटा जैसे भी वीडियो लगी हो तो लाइक, कमेंट व शेयर जरूर करें। ठीक, तथा हमारे चैनल GK GS वीडियो को सब्सक्राइब करें। ओके, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद एंड थैंक यू।